हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आया हूँ, जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी हो गया और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन है आज क्या, अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो अरुणाचल प्रदेश का नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयला। नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग ज़िले में स्थित है। तो कहाँ ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है, तो ये है चांगलांग ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। और इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है उड़ीसा के कालाहांडी में स्थित है। और जो है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है इंद्रावती बांध जो है एशिया और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता जो है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। उत्पादन क्षमता जो है उत्पादन क्षमता कितना है, तो 600 मेगावाट। तो ये इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में कहाँ है, तो ये उड़ीसा राज्य में कालाहांडी में स्थित है। और इंद्रावती बांध जो है एशिया और भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस परियोजना की मतलब इंद्रावती जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता जो है कितना है, तो ये 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है, झाड़िया, रानीगंज, तलचर और कोरबा कोयला के क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है। तो झाड़िया, रानीगंज, तलचर और कोरबा जो है कोयला के क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है, तो ये है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये झाड़िया कहाँ है, तो झाड़िया झारखंड में है। और रानीगंज कहाँ है, तो रानीगंज है, इसमें देखते चलता हूँ। पहला झाड़िया है, तो झाड़िया पहला झारखंड कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन बी में। और दूसरा रानीगंज है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो रानीगंज का दूसरे नंबर पे यहाँ पश्चिम बंगाल है। और तीसरा है क्या, तलचर जो उड़ीसा में स्थित है। तो तलचर उड़ीसा। और कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो आंसर होगा बी, झाड़िया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तलचर कोयला क्षेत्र जो है उड़ीसा में स्थित है। और कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो उस हिसाब से आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जोजिला दर्रा देश के किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है।
और जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग के समीप स्थित है। कहाँ पे स्थित है जम्मू कश्मीर में ये? सोनमार्ग में स्थित है। और यह जो है 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जोजिला दर्रा जो है 528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह दर्रा जो है जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। ये जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो ये लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है लद्दाख व कश्मीर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से? तो ये पाई जाती है लाल मिट्टी। ऑप्शन बी, लाल मिट्टी पाई जाती है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में, मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। तो राढ़ क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। तो ये क्षेत्र जो है कहाँ पश्चिम बंगाल में कहाँ है? तो ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लाल मिट्टी। और राढ़ क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में कहाँ है? तो ये छोटा नागपुर के पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्या 6 निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? तो कौन सा जल स्रोत है जो भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप सागर। ऑप्शन ए, लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर की सीमा जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। लक्षद्वीप सागर की सीमा जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका, भारत, मालदीव और श्रीलंका भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है लक्षद्वीप सागर की सीमा। और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्र कितना है? तो ये है 7,86,000 वर्ग किलोमीटर। 86,000 वर्ग किलोमीटर। तो जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है। तो कौन सा जल स्रोत है? तो लक्षद्वीप सागर है। और लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 7,86,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो
तो ये है 7,517 किलोमीटर। ऑप्शन बी 7,517 किलोमीटर। भारत की थल सीमा की कुल लंबाई जो है, भारत की थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है। थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और जो है, जबकि अंडमान निकोबार के साथ भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। तो क्या है, भारत की थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ भारत की अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। अप्रोक्स में है 7,517 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा है? तो कौन सा शहर बसा शिप्रा नदी के तट पर? तो ये बसा उज्जैन। शिप्रा नदी का जो है, कहाँ, शिप्रा नदी का उदय जो है विंध्या पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से इसका उदय होता है? विंध्या पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ी से, कहाँ से निकलती है? काकरी बर्दी पहाड़ियों से तो शिप्रा नदी का उदय कहाँ से होता है? विंध्या पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है। और यह नदी जो है चंबल में समाहित होती है। शिप्रा नदी जो है चंबल में समाहित होती है। उज्जैन में जो शिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा है? तो ये उज्जैन बसा है। उज्जैन में ही शिप्रा नदी पर प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है विंध्या पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक जो है भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है। तो ये भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है उत्पादन? तो 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर्वत को
फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। फाइव ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है किस पर्वत को? तो ये कहा जाता है कंचनजंगा। ऑप्शन सी, कंचनजंगा पर्वत को फाइव ट्रेस ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है। कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है। विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है और यह पर्वत जो है नेपाल और सिक्किम के बीच में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत जो है नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल और सिक्किम। नेपाल और सिक्किम। नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से है? तो भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर है कि भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और भारत में संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स द्वारा सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग 1961 अधिनियम के अधीन अफीम का उत्पादन जो है चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये है चेन्नई में। ऑप्शन बी चेन्नई में स्थित है। और पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1998-99 में। 1998-99 में हुई थी और यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण यह विक्षोभ उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होता है। महासागर से उत्पन्न होता है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्या भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो ये 2 राज्य केरल और राजस्थान। ऑप्शन सी केरल और राजस्थान। भारत में थोरियम का भंडार जो है लगभग 3,60,000 टन है। थोरियम का भंडार भारत में 3,60,000 टन है।
भारत का थोरियम भंडार विश्व के कुल भंडार का 25% है। पूरे विश्व में भारत का थोरियम भंडार जो है पूरे विश्व के कुल भंडार का 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक जाती है? तो ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। विंध्या और सतपुड़ा श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को 2 भागों में कौन बांटती है? तो ये विंध्या और सतपुड़ा। सतपुड़ा तो यहाँ है और यहाँ विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा और तापी नदी सतपुड़ा श्रृंखला से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के निकट का अनुपात क्या है? तो लक्षद्वीप के निकट का अनुपात क्या है? तो ये है 2.5:1। ऑप्शन बी 2.5:1। भारत की कुल तट रेखा जो है कुल तट रेखा कितनी है? तो ये है 7,517 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा कितनी है? तो ये है 5,423 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा कितनी है? 5,423 किलोमीटर। और जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 2,049 किलोमीटर। 2,049 किलोमीटर। और इन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप तट रेखा का अनुपात क्या है? तो ये है 2.5:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना की गई थी? तो ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से कब तक रहा? तो ये 1956 से 61 तक रहा। और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जो है एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना एक जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में हुई थी। और दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्या क्वेश्चन नंबर 18 है। सुंडा टेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? तो सुंडा टेंच जो है किस सागर या महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर में स्थित है। और टुंडा टेंच को जावा टेंच भी कहा जाता है। टुंडा टेंच को जावा टेंच भी कहा जाता है। जावा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। तो कहाँ है ये? तो ये है इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट। तो सुंडा ट्रेंच जो है कहाँ स्थित है?
तो ये इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट स्थित है, निकट हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लौह तत्व। लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो ये मैग्नेटाइट, ऑप्शन ए मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद जो है हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो मैग्नेटाइट के बाद कौन कौन है? तो ये है हेमेटाइट, और लिमोनाइट। और सिडराइट की गुणवत्ता थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह को। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कोयला में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह जो है कहाँ है? तो यह केरल में है। केरल का प्राकृतिक बंदरगाह है और यह वेम्बनाड कोयला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोद ई कनाल कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोद ई कनाल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है पलानी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पलानी पहाड़ियाँ में स्थित है कोद ई कनाल। पलानी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। ये पलानी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसका सबसे ऊंचा स्थान जो है समुद्र तल से 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। कोदई कनाल जो है पलानी पहाड़ियों में स्थित है। और पलानी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। गंगा के विशाल मैदान, गुजरात, असम। उपरोक्त में किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार पाए जाते हैं? तो किस स्थान पर पाए जाते हैं शेल गैस के भंडार? तो ये पाए जाते हैं 1, 2, 3 तीनों में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में शेल गैस के भंडार। तो ऑप्शन सी होगा 1, 2 और 3। भारत में अनुमानित शेल गैस का भंडार जो है 527 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। भारत में अनुमानित शेल गैस का भंडार जो है, शेल गैस कहाँ है? यहाँ शेल गैस का भंडार कितना है? 527 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। 527 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। भारत में अनुमानित शेल गैस का भंडार जो है 527 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में किस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को।
ब्रह्मपुत्र नदी का उदय जो है तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर से होता है और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई जो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कंदलेरू बांध देश के किस राज्य में स्थित है? तो कंदलेरू बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कंदलेरू बांध का निर्माण जो है सिंचाई के लिए किया गया है और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो यह है नेल्लोर। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में स्थित है और यह प्रोजेक्ट जो है तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम जलाशय से पीने योग्य पानी चेन्नई पहुंचाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, राजस्थान की झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की झमरकोतरा खदान जो है रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन सी के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट। झमरकोतरा राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित है। राजस्थान में ये उदयपुर के निकट स्थित है। उदयपुर के निकट स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। राजस्थान के उदयपुर में भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट का भंडार है। फॉस्फेट का उपयोग जो है उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फॉस्फेट का उपयोग जो है उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आज जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।